आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके अनुसंधान और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा की। लोगों को शीघ्र, सस्ती और नियमित जांच की सुविधा पर दिया जोर। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख। कल तक 216 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी। अब तक करीब 1,40,000 मरीज स्वस्थ हुए। और उज्जैन में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 12 हुई। आज से जांच करेगी एसआईटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था के बारे में समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि सीरो सर्वे और नमूनों की जांच को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और ये सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलीवरी तंत्र का जायजा भी लिया। प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कल 92 अभ्यर्थियों ने 122 नाम निर्देशन पत्र जमा किए। वहीं अब तक कुल 216 अभ्यर्थियों ने 282 पर्चे दाखिल किए। मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के जौरा में 2, सुमावली में 1, मुरैना और दिमनी में 3-3 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा हुए। वहीं अम्बाह में 6 प्रत्याशियों के 7 नाम निर्देशन पत्र, भिंड जिले के गोहद में 1, मेहगांव में 7 अभ्यर्थियों ने, ग्वालियर और डबरा में 3-3 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। दतिया जिले के भांडेर में 4, शिवपुरी जिले के करैरा में 11 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र जमा हुए। इसी के तहत पोहरी में 2, गुना की बमौरी में 6, अशोकनगर में 5, मुगावली में 5 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। सागर जिले की सुरखी सीट से 9, अनूपपुर में 3, रायसेन जिले की सांची सीट से 5, आगर में 3 अभ्यर्थियों ने पर्चे भरे। देवास जिले की हाटपिपलिया में 2, धार जिले की बदनावर में 5, इंदौर जिले की सांवेर सीट से 2 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। मंदसौर जिले की सुवासरा सीट से 2, छतरपुर जिले की मलहरा सीट से 6 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में 2 और खंडवा जिले की मांधाता में 1 अभ्यर्थी और राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पूर्व के अभ्यर्थियों के 3 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक होगी। चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को उन 12 संयुक्त और उप जिला अधिकारियों के स्थानांतरण रद्द करने के निर्देश दिए हैं जिन्हें 8 अक्टूबर को जारी आदेश में इधर से उधर किया गया था। ये सभी चुनाव वाले जिलों में तैनात थे। कांग्रेस ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। आयोग ने कहा है कि इन जिलों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान यदि कोई पद खाली होता है तो उसे भरने के लिए राज्य सरकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ परामर्श कर उपयुक्त अधिकारियों के नाम आयोग के विचार और स्वीकृति के लिए भेजे। विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इंदौर जिले के सावेर में रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझाई जा रही है। इसके अलावा हाट बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ईवीएम से मत डालने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। उधर गुना और शिवपुरी में स्व सहायता समूह द्वारा रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक करीब 1,40,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 14,000 के आसपास आ गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 342 नए मरीज मिले। वहीं 296 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें छुट्टी दी गई। श्योपुर में 189 लोगों की जांच में 6 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। नीमच में 4 और खंडवा में 9 नए मरीज मिले हैं।
जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले में कल 85 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, वहीं 78 नए मरीज सामने आए हैं। सीधी में 29 नए प्रकरण सामने आए, वहीं 16 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें छुट्टी दी गई। मुरैना में 5 नए मरीज मिले, वहीं 10 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। उज्जैन में कल 31 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। सतना जिले में 12 नए मरीज मिले हैं और 17 लोग स्वस्थ हुए हैं। रीवा में 38, निवाड़ी में 2, रायसेन में 15, अनूपपुर में 32 और ग्वालियर में 45 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में इंदौर की सामाजिक कार्यकर्ता जनक दीदी ने लोगों को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की। एक सामाजिक कार्यकर्ता आपकी जनक दीदी आप सबको दोनों हाथ जोड़ के छोटी सी एक विनती कर रही हूँ सबके लिए। ये कोरोना की महामारी हम सब पर है बहुत भारी। कोरोना से बचने के 3 हथियार, मास्क, 2 गज की दूरी और स्वस्थ आहार, ये है आत्मरक्षा के 3 हथियार। उज्जैन के खाराकुआं थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। इस मामले में गठित एसआईटी आज से जांच करेगी। इस बीच जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच में कुछ दवा स्टोर्स के नाम भी सामने आए हैं, जिनके दवाइयों के स्टॉक की पड़ताल की जा रही है। श्री सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम के दल ने कल रैन बसेरों का निरीक्षण किया। वहीं फुटपाथ पर सो रहे लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं पुलिस अधीक्षक ने खाराकुआ थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। श्री मोदी हाल में विकसित की गई 8 फसलों की 12 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम कृषि और पोषण के प्रति सरकार की प्राथमिकता का प्रतीक है और भूख और कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। आज विश्व खाद्य दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। भुखमरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए वर्ष 1979 में पहली बार विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। ये दिवस सभी लोगों और विशेष रूप से वृद्ध लोगों को संकट से उबरने में मदद के लिए वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता और खाद्य प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने पर बल देता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना जिले की अंबाह और सुमावली विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शिवपुरी के पोहरी से भाजपा प्रत्याशी के बेटे का मास्क नहीं पहनने पर चालान काटा गया। वे पिता के साथ नामांकन दाखिल करने गए थे। सतना जिले के चित्रकूट में आज महोत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 5 कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैयार किए गए हैं। बैतूल में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर 15 क्रेशर संचालकों को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। खरगोन में विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति मिल गई है। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में कल रात किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अंतिम गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। आज अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके, अनुसंधान और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा की। लोगों को शीघ्र, सस्ती और नियमित जांच की सुविधा पर दिया जोर। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख। कल तक 216 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी। अब तक करीब 1,40,000 मरीज स्वस्थ हुए और उज्जैन में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 12 हुई। आज से जांच करेगी एसआईटी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील। मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।